नमस्कार, प्रभा साक्षी के कार्यक्रम वेद ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ का आयोजन क्यों प्रयागराज में ही हो रहा है और किस तरह से महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ और सिंहस्थ से अलग है, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी, जो कि BHU के वैदिक स्टडीज के हेड रह चुके हैं और साथ ही साथ ज्ञान प्रवाह वाराणसी में फिलहाल वह अभी ट्रस्टी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे कुंभ का महत्व क्या है। हम आज बात करने जा रहे हैं कुंभ के बारे में, क्योंकि आपका महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। तो उसके आने से पहले हम समझेंगे कि कुंभ का महत्व क्या है। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन में जो कुंभ आया है, वो शब्द कहाँ से आया है, उसका अर्थ क्या है और किस तरीके से वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ अलग अलग तरह के कुंभ लगते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जो एक प्रश्न आपसे करूँगी वो यही है कि कुंभ का महत्व क्या है और कुंभ का अर्थ क्या है, वो आप बताइए सबसे पहले। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व के रूप में कुंभ महापर्व गिना जाता है और ये प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में है, ये होते हैं और 12 वर्षों के अंतराल पर आते हैं। इसके संबंध में ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो तपस्वी भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा जो महर्षि थे, उन्होंने ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों के प्राकृतिक गति चक्र को और उससे उत्पन्न जो विशिष्ट संयोग है, उसके रहस्यों को आत्मसात किया, जाना और फिर उसे वेदों में और पुराणों में वर्णित किया। इसी का एक उदाहरण कुंभ पर्व भी है। कुंभ एक खगोलीय घटना है। जिस कालखंड में कुंभ की आकृति बनती है ग्रह नक्षत्रों की, उसको कुंभ कहते हैं। वो इतनी दूरी पर है कि हम उसे आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो आकृति बनती है जो कि कुंभ के समान बनती है। तो इसको हमारे ऋषियों ने जाना और फिर उसका रहस्य बताया। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो खगोलीय ग्रहों की स्थिति बनती है, ये विशिष्ट होती है या कहें अति विशिष्ट होती है और इसमें मनुष्य जो है वो अपने अनेक जन्मों से अर्जित जो उसके पाप हैं, उनको वो इसमें क्षय कर सकता है। इसलिए कुंभ पर्व का बड़ा महत्व है। और इसके साथ साथ ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए
अगर इसका समुचित रूप से उपासना की जाए तो एक तरह से कहा जाए कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी ही क्यों, ब्रह्मांड में एक सुविधाजनक और अच्छी स्थिति बनी रहती है। उसके लिए भी कुंभ जो है वो उपकारक है। मनुष्य के लिए तो है ही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे उच्च प्राणी है, तो उसके द्वारा जो काम किए जाएंगे उसका फल होगा, लेकिन वो केवल उसके लिए ही नहीं होगा बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए होगा। तो ये उन्होंने एक रहस्य के रूप में बताया और इसका जो है उन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया। तो आपने जैसे बताया कि 4 अलग अलग जगहों पे कुंभ लगता है हर 12 वर्ष के अंतराल पे, तो वो जगहों का कुछ महत्व है या जो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कुंभ लगता है, सिंहस्थ हो गया, महाकुंभ हो गया, इनका क्या फ़र्क है? क्या अर्ध कुंभ है तो वो कुंभ से या महाकुंभ या सिंहस्थ से किस तरह से अलग है? देखिए, एक फल की दृष्टि से तो सभी कुंभ एक बराबर हैं, यानी मानव के लिए भी और ब्रह्मांड के लिए भी, वो तो एक बराबर है। अब प्रश्न ये होता है कि ये 4 जगहों पर क्यों होता है। इसके लिए उन्होंने पुराणों में एक कथा के रूप में वर्णन किया है कुंभ के लिए। स्कंद पुराण में ये प्रसंग आता है। स्कंद पुराण में ये बताया गया कि जब सृष्टि शुरू हुई तो देवताओं में और उस समय के जो सृष्टिकर्ता थे उनके मन में ये हुआ कि सृष्टि तो इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन इसके सुव्यवस्थित और ठीक ढंग से चलने के लिए भी कुछ हमें रहस्य खोजने होंगे, ताकि ये ब्रह्मांड जो है वो सुनियंत्रित ढंग से चलता रहे। अगर इसमें कोई गतिरोध या अनियंत्रण हुआ तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा उपाय सोचना चाहिए और इसी के लिए तपस्वियों ने, ऋषियों ने वो उपाय खोजे और उस उपाय में कुंभ पर्व है। तो देवताओं ने और इनके जो दूसरे भाई थे असुर, दानवों ने ये कहा कि सुख और जीवनी शक्ति बनी रहे इस ब्रह्मांड में, तो इसके लिए उन्होंने जो है वो समुद्र मंथन किया। वो कथा प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने पर विष तो निकला ही, जिसे भगवान शिव ने आत्मसात कर लिया। तो वो तो एक बड़ी भारी आपदा टल गई। दूसरा जो है वो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि ये अमृत कलश है, ये सृष्टि के लिए बहुत उपकारक है, इसकी बहुत ही सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। ये अमरत्व प्रदान करेगा। अमरत्व का मतलब हुआ कि अगर इसके हिसाब से चला जाएगा तो सुदीर्घ काल तक बिना किसी आपदा के ब्रह्मांड की अवस्थिति भी रहेगी और मनुष्य के भी जो पाप इत्यादि हैं वो क्षय होते रहेंगे। तो उन्होंने ये बात सुनी धन्वंतरी की, तो देवता और दानव दोनों जो हैं वो आपस में लड़ पड़े कि हम ले लें, हम ले लें। अब इसमें जो है
वो अमृत पान करने में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो भगवान विष्णु के अवतार भूत धन्वंतरी थे, तो उन्होंने संकेत दिया देवगुरु बृहस्पति को कि भाई ये संघर्ष में तो इतना सारा प्रयास जो किया गया वो सब व्यर्थ हो जाएगा, तो पहले तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने देवगुरु से कहा कि आप उपाय करिए कि कम से कम ये अमृत कलश सुरक्षित रहे। झगड़ा जो है वो बाद में शांत भी हो जाएगा, लेकिन ये तो सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो यही नष्ट हो गया तो फिर मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक इंद्र के पुत्र जयंत को लगाया और कहा कि इसको जो है तुम यहाँ से लेकर के उड़ जाओ, क्योंकि इसी के लिए संघर्ष हो रहा है। तो जब ये यहाँ नहीं रहेगा तो अपने आप संघर्ष भी बंद होगा। तो वो वहाँ से लेकर के उड़े अमृत कुंभ को। लेकिन एक चिंता और आई कि चल तो रहे हैं, उड़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं झटकों से या किसी कारण से अगर उसका जो अमृत द्रव है वो गिर पड़ा तो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो सूर्य को लगाया, भगवान सूर्य को, कि भाई तुम इसकी रक्षा करोगे, इसमें से ये गिरे ना। लेकिन सूर्य की किरणें या तेज इतना प्रखर है कि फिर दूसरी समस्या ये आई कि अगर सूर्य की रक्षा तो करेंगे, लेकिन इनके ताप से जो है वही वो भाप बन के उड़ जाएगा, द्रव जो है, तब भी बेकार हो गया। तो फिर उन्होंने चंद्रमा को लगाया कि आप भी इनके साथ रहिए, ताकि सूर्य का ताप जो है वो इतना ना हो जाए कि वो उबल करके या वाष्प बन करके गिर जाए। आप अपनी किरणों शीतलता प्रदान करिए ताकि वो स्थिति सम बनी रहे और ये सुरक्षित रहे। तो सूर्य के साथ जो है वो चंद्रमा भी लगे, और अब ये तीनों लोग यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, मूल तो बृहस्पति ने ही सारी योजना बनाई थी, तो बृहस्पति, अब ये तीनों जो हैं इनके देख रेख में वो अमृत कलश लेकर के जयंत चले, लेकिन दानव भी पीछे पीछे दौड़े, देवता दौड़े और दानव भी दौड़े। अब दानव दौड़े तो दौड़ते दौड़ते कि हम इनको झपट लें, हम झपट लें, ये होने लगा। तो इसी क्रम में 12 दिनों बाद ऐसा आया कि इन लोगों को एक बार पृथ्वी पर उस अमृत कलश को रखना पड़ा। तो वो जो 12 दिन पर रखना पड़ा, तो जब आकाश से कोई चीज़ कितनी भी सावधानी पूर्वक हम पृथ्वी पर रखते हैं तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो एक तरह से झटका लगता है। आपने एरोप्लेन में भी देखा होगा, जब वो नीचे आता है पृथ्वी पर, एक बार जो है हल्का सा झटका लगता है। तो जब वो लोग उड़ते उड़ते और यहाँ पर आकर के पृथ्वी पर 12 दिनों में एक बार रखे, तो थोड़ा सा झटका लगा और अमृत का कलश के बूंद जो हैं वो छलक गए। तो छलके तो वो नदी में गिरे। तो इस तरह से फिर उड़े, फिर उनको 12 दिन बाद जो है फिर उतरना पड़ा। तो फिर वो जो दूसरी जगह है तो वो हरिद्वार में, फिर उड़े, फिर 12 दिन बाद वैसी स्थिति आई, फिर रखना पड़ा। तो फिर नासिक में रखा, तो वहाँ गोमती के किनारे गिरा। फिर उड़े, फिर 12 दिन बाद आए, फिर रखना पड़ा,
तो वो शिप्रा के तट पर उज्जैन में है। तो इस तरह से 4 जगहों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 बार रखने की स्थिति आई। और चारों ही बार रखने के प्रसंग में थोड़ी सी बूंदें वहाँ पर गिरी, तो वो नदी में गिरी। अब ये तो देवताओं के 12 दिन थे। काल गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन जो है 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 12 दिन का मतलब 12 वर्ष। तो इसलिए 12 वर्ष पर इन 4 जगहों पर कुंभ लगता है। ये उन्होंने अपने आप में ये अलग अलग एक दूसरे से नहीं है, सब एक ही बराबर है। एक ही बराबर हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि वो कोई बहुत ऊंचा है, वो थोड़ा सा नीचा है, ऐसा नहीं है। चारों बराबर हैं। तो फिर इनका नाम अलग अलग कैसे पड़ा कि अर्ध कुंभ क्यों कहते हैं, उसको महाकुंभ क्यों कहते हैं, या सिंहस्थ क्यों कहते हैं? हाँ, अब आपने कुछ जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 3 जो हैं वो मुख्य थे योजना में। तो इसलिए ये जो आकाश में खगोलीय जो इन 3 ग्रहों की स्थिति बनती है और कुंभ की आकृति जैसी होती है, तो अब उसमें एक बार जो है वो सिंहस्थ जो सूर्य है, सिंह राशि में जब सूर्य आता है तो सबसे तेज होता है। तो वो सिंहस्थ जो है वो वहाँ पर उज्जैन में, इसी तरह से हरिद्वार में, इसी तरह से प्रयागराज में, इसी तरह से नासिक में, ये चारों ग्रहों की जो एक तरह से कहा जाए कि डिग्री जो उनकी उच्चता की होती है, उसके हिसाब से नाम दे दिया गया। तो चूँकि उज्जैन में जो है वो सूर्य की सिंह राशि पर वो आता है और उस समय ये 12 वर्ष में समय आता है, इसलिए सिंहस्थ वो, लेकिन है वो कुंभ ही। और चूँकि सूर्य जो है वो ग्रहों का अधिपति है, सारे लोगों ग्रहों का वो मालिक है, तो इसलिए उसको सिंहस्थ नाम से जाना जाता है। लेकिन वैसे हर ग्रहों की इन स्थितियों के कारण ये होता है। दूसरी बात ये है, मानव के लिए इस पर्व की विशेषता ये है कि शास्त्रों के अनुसार मानव को दाम्पत्य जीवन स्वीकार करने के बाद पंचाग्नि विद्या की उपासना करनी चाहिए। पंचाग्नि विद्या क्या हो? इसका वर्णन जो है, विशिष्ट वर्णन उपनिषद ग्रंथों में है, वो आरण्य ग्रंथों में, वो थोड़ा विस्तार की अपेक्षा रखता है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि भारतीय संस्कृति में जो उपासना है वो तेज की उपासना है। हम तेज की उपासना करते हैं। अब उस तेज के स्रोत जो हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, अग्नि है, मुख्य रूप से ये 3 हैं जिनको कि हम अनुभूत कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आप जितने भी पर्व देख लीजिए, महिलाएं करवा चौथ करती हैं और संकल्प ये लेती हैं कि जब रात को चंद्रमा दिखाई पड़ेगा उसके दर्शन करके हम अपना उपवास तोड़ेंगे। अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में सूर्य षष्ठी व्रत, डाला छठ, वो भी सूर्य की उपासना है ना। दीपावली पर्व है, वो भी ज्योति की उपासना है।
तो मतलब कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगी कि ज्योति की या तेज की उपासना है, और उसी तेज का हम जो है वो अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में आधान करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो मलिनता है, अंधकार है, अज्ञान है, वो हट जाए। जिस तरह से हमारी आत्मा को कहते हैं कि वो ज्योत है, तेज है, जब जाती है तो वो निकलती है, तो वो उसी तेज का ही हम स्मरण करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल है जी। किसी भी पर्व, त्योहार, व्रत का। तो अब पंचाग्नि विद्या भी उसी का समझिए रूप है, प्रतिदिन करने का। लेकिन ये पंचाग्नि विद्या जो है, अगर गृहस्थ है तो उसको भी करनी चाहिए, अगर वो वानप्रस्थ है उसको भी करना चाहिए, अगर सन्यासी है तो उसको भी करना चाहिए, गृहस्थाश्रम के पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें भी करना चाहिए। लेकिन काल की गति से कहिए या मनुष्य के अपने प्रमाद के कारण कहिए, जो भी कहिए, ये पंचाग्नि विद्या की उपासना से हम बहुत दूर हो चुके हैं। तब उस सृष्टा ने ये जान लिया था कि मनुष्य जो है वो इसे निभा नहीं पाएगा, तो फिर इसके लिए उन्होंने जो है वो एक रास्ता निकाला, क्योंकि वो तो सृष्टा है ना, पिता है। तो पिता जो है वो अपने संतान के प्रति परम कारुणिक होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर हमारी संतान जो है वो तो बड़ी भारी विपत्ति में आ जाएगी। तब उन्होंने ये जो कुंभ पर्व है इसके लिए विधान कर दिया कि भाई ठीक है, तुम भविष्य में पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं कर पाओगे, तो चलो 12 वर्ष में जो है कुंभ जब लगेगा उसी समय जो है तुम उपासना कर लेना और अपने पापों को क्षय कर लेना। तो इसलिए ये कुंभ पर्व जो है वो महत्वपूर्ण है। और जो पंचाग्नि विद्या से अपना जीवन यापन करते थे ऋषि, महर्षि और राजर्षि लोग, वो जो हैं वो आत्मा जब शरीर से निकलती थी तो वो उत्तरायण मार्ग से ऊर्ध्वलोक में जाते थे, और वहाँ बृहस्पति के द्वारा उनको जो है वो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता था और वो मुक्त हो जाते थे। यानी फिर संसार के बंधनों में बनते नहीं बस, वो मुक्त हो गए। जो पंचाग्नि विद्या नहीं कर पाए, अब उनके लिए क्या उपाय रहे? तो उनके लिए उपाय ये है कि वो फिर दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, जिसको कि धूम्र मार्ग भी कहते हैं, धुंधला मार्ग। दक्षिणायन मार्ग में ये है कि ठीक है, आपने पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं की तो इसलिए आप उत्तरायण मार्ग से तो नहीं गए, आप दक्षिणायन मार्ग से गए। तो यहाँ पर आपको दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति से ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं मिल पाता। अब वह वहाँ पर जाता है, लेकिन उसने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, इत्यादि इत्यादि। तो आखिर वो पुण्य काम तो समाज के लिए किया, देश के लिए किया, लोगों के लिए किया, तो उसका फल तो होगा। तो वो उस शास्त्र के हिसाब से वो फल जो है उन्हें दक्षिणायन मार्ग से जाने वालों को मिलता है। जितने
डिग्री का वो फल होता है, ये जितने समय तक उसके हिसाब से उसे स्वर्गलोक मिलना चाहिए, उतने तक वो स्वर्गलोक में रहता है, और फिर उसके बाद जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन में आ जाता है। अब उसमें भी ये है कि अगर काम तो अच्छे बुरे दोनों करता है, कोई ऐसा बहुत ही दुष्ट आत्मा हो जो कि बुरे ही बुरे काम करे, लेकिन फिर भी कुछ तो अच्छे काम हो जाते हैं, बुरे काम ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसका वो तो पीछे पीछे लगा रहेगा। तो वो जो अच्छे काम के बाद जब वो वापस आता है, तो वापस कैसे आता है इसको भी समझना चाहिए। वो मेघ से जो जल बरसता है उसके माध्यम से आता है। वृष्टि जो होती है उसके माध्यम से वो ऊपर से पृथ्वी पर आता है। अब पृथ्वी पर जब आया जल, तो पृथ्वी के जो जीव हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। जैसे जंगल में जल गिरा, उससे पेड़ पौधे औषधियाँ हुई, उसको जो है कीड़े मकोड़े खाए, उससे उनमें जो है वो प्रजनन शक्ति बनी, और फिर मादा और पुरुष का संसर्ग हुआ, प्रजनन हुआ, तो वो जो कीट मकोड़ों की संख्या है वो बढ़ी। जो वो पूरी 84 लाख योनियां हैं वो इसी तरह से फिर जाके होती है। इसी तरह से होती है। जो पशु हैं वो भी उस जल से लाभान्वित होते हैं। उन्होंने जल पिया, उसके माध्यम से जो उनके शरीर में वीर्य बना, उसके बाद जो है वो संसर्ग हुआ, उससे जो है संतति बनी, वो पशु बन गए। मतलब पृथ्वी का हर एक जो भी पशु पक्षी हर एक तरह के जितने हैं उनके पास जो हाँ वो हैं। पक्षियों ने जो है पेड़ में फल लगे उसे खाया, उससे उनका वीर्य बना, नर और मादा का संयोग हुआ, अंडे पैदा हुए, वो पक्षी बन गए। पुरुष ने पृथ्वी पर जो है वो अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न खाया, उससे वीर्य और रज बना, उससे जो है वो संसर्ग हुआ और पुरुष की संतति चल पड़ी। बस यहीं पर जो है देखिए कितना साइंटिफिक है कि हमने अगर बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं, पाप हमारे ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसी वृष्टि के जल को जो कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने जो उसका उपभोग किया और उसके माध्यम से जो हम उसी संतति को प्राप्त हुए, तो अधम गति हो गई। उससे थोड़ा सा ऊंचा हुआ तो पक्षी बन गए, उससे थोड़ा और ऊंचा हुआ तो पशु बन गए, और अधिक ऊंचे हुए तो मनुष्य बन गए। तो उत्तम मध्यम और अधम योनि जो कही जाती है वो यही है। वो क्या है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता या सामने होते हुए भी हम उस चीज़ को उस तरीके से लॉजिक या पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो समझ नहीं पाते। तो ये रीज़न है, आप लोग नहीं, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते इस विज्ञान को, और ये वास्तविक है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। ये ऋषियों ने रहस्य बताया। तो अब जो है वो हमें उत्तम गति प्राप्त हुई, हम मनुष्य बन गए। अब फिर इस जन्म में हमारे शुरू हुए व्यापार, फिर अच्छे बुरे पाप पुण्य के फिर चक्कर में पड़े,
चक्कर में पड़े तो अब फिर इनसे जो है वो हमको छुटकारा लेना है, तो फिर ये कुंभ, पंचाग्नि विद्या हम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे लिए भगवान ने फिर से वो किया कि कुंभ है, कम से कम 12 साल बाद हम अपने पाप नष्ट कर सकें। आपने सर जैसे बताया कि कुंभ में स्नान से या फिर कहें कि जाने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या वहाँ पे जाकर जो अलग अलग 6 तिथियों पे 5 तिथियों पे स्नान होता है वो करने से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं? देखिए, वो जो कालखंड है जो कि आगामी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और महाशिवरात्रि तक चलेगा, अगर उस पूरे कालखंड का उपयोग किया जाए तो अत्यधिक लाभ होगा। अब मनुष्य जो है वो अपनी सांसारिक गतिविधियों के कारण उतना उपभोग नहीं कर सकता है, तो फिर जो विशेष विशेष पर्व हैं, यानी मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, वसंत पंचमी का, महाशिवरात्रि का, ये जो हैं कम से कम इसमें कर ले। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर जिसमें भी जितना भी लाभ लिया जा सके उतना लाभ लेना चाहिए। इसीलिए पुराने लोग जो हैं या जो साधु संत हैं वो पूरे कुंभ के उसमें रहते हैं और वहाँ पर वो अपना शिविर लगाते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। जो धार्मिक आस्तिक जनता है और भगवान ने जिनको शरीर से सहिष्णु बनाया है या सुविधाजनक बनाया है, तो वो भी पूरे उसमें रहते हैं, उसको कल्पवास भी कहते हैं, तो पूरा समय बिताते हैं। और वो समय भी चूँकि वो विशिष्ट कालखंड होता है, इसलिए उसमें मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां हैं उनको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, यानी भगवान का स्मरण करना, जप करना, अनुष्ठान करना, स्नान करना, भगवान नाम का स्मरण करना, इस रूप में लगाए तो अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आप अधिक करेंगे उतना ही आपको अधिक फल होगा। आपने कहा कि जैसे संत आते हैं अपना शिविर लगा के रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे संतों के अखाड़े हैं जो अलग अलग तिथियों पे पहले स्नान करते हैं, तो उसका मतलब वो किस तरीके से होता है, या कौन से संतों का अखाड़ा ही पहले स्नान करेगा, वो कुछ ऐसा सीक्वेंस है क्या? हाँ, उसका जो है वो परंपरा बनी हुई है। जितने अखाड़े हैं उन्होंने एक नियमावली पहले से ही बनी है कि ये पहले स्नान में जाएंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो वो उनका जो है वो मठामना के हिसाब से वो बना हुआ है और उसी सीक्वेंस के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से वो जाते हैं। हमने बात की कुंभ के बारे में, आने वाले प्रयागराज महाकुंभ के बारे में, और जाना कि एक दूसरे से अलग नहीं है, महत्व बराबर ही है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके जितने भी पाप हैं वो पुण्यों में ज़रूर परिवर्तित होंगे। तो इस पर बात आगे भी करेंगे, ऐसे बहुत और भी रोचक जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे प्रभा साक्षी के इस खास प्रोग्राम के वेद ज्ञान के माध्यम से। तो अगले आने वाले कार्यक्रम, अगले आने वाले एपिसोड में ज़रूर जुड़िएगा प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।